अभी मैं भाइयों बहनों, आज का जो विषय है प्रबोधन का, आदित्य पर्याय सुत्त, इस सुत्त के बारे में मार्गदर्शन करूंगा। इस सुत्त के बारे में हम चर्चा करेंगे, समझ लेंगे। आपको पता है कि हमारे गौतम बुद्ध जी, बोधिसत्व सिद्धार्थ, 6 साल की तपश्चर्या के बाद वो तपश्चर्या का त्याग करके, जिसे एसेटिसिज्म बोलते हैं, उसका त्याग करके निरंजना नदी के किनारे गए। विशाखा ने दिया हुआ भोजन ग्रहण किया। विशाखा ने नहीं, सुजाता ने दिया हुआ भोजन ग्रहण किया। कोई व्यक्ति घास लेके जा रहा था, उसके पास से थोड़ा घास लिया। और फिर जो पीपल का पेड़ था, जिसको हम महाबोधि कहते हैं आज, बोधि वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे वो घास का आसन बनाकर उसी से आगे वज्रासन बना बैठकर उन्होंने वो उर्वेला वन में पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन 4 सत्य खोज निकाले, प्रतीत्य समुत्पाद खोज निकाले, अष्टांग मार्ग खोज निकाला, उब्बे निवासानु सती ज्ञान का उन्हें उन्हें अनुभूति हो गई। उन्हें आसव खये ज्ञान की अनुभूति हो गई। पूरे आश्रम उनके नष्ट हो गए और पूरा मार्ग खोज निकालकर उसी मार्ग का सहाय लेकर उन्होंने अपने मन में जो भी तृष्णा थी, विकार थे, आश्रव थे, वो सब नष्ट कर लिए और खुद धम्म निकालकर वो सम्यक संबुद्ध बने। उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। और फिर वही रहकर उन्होंने जो धम्म खोजा था उसके बारे में और चिंतन किया। और फिर वो धम्म सिखाने का निर्णय लेकर वो धम्म चक्र प्रवर्तन करने के लिए सारनाथ पहुंचे। वहाँ उनके जो पुराने साथी थे 5, उनको उन्होंने सबसे पहले उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग जो सिखाया था, वो मार्ग उन्होंने सिखाया। सारनाथ के मृगदाय वन में, जहाँ आज धम्मेक स्तूप है, उस जगह तथागत गौतम बुद्ध ने विश्व को सबसे पहली बार धम्म सिखाया। उसे धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त कहते हैं। 5 भिक्षुओं को उन्होंने जो सुत्त सिखाया, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, वो सिर्फ वो 5 भिक्षुओं के लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए था। तो वो जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, उसके बाद उन्होंने वो 5 भिक्षुओं को और अनंत लक्कन सुत्त भी सिखाया, दूसरा सुत्त। ये अनंत लक्कन सुत्त सुनकर सभी पंचवर्गीय भिक्षु थे, वो अरहंत पद को प्राप्त हो गए, विकार मुक्त हो गए, तृष्णा मुक्त हो गए, दुख मुक्त हो गए। जो पंचवर्गीय भिक्षु कौन थे आपको मालूम है? कौंडिन्य थे, वप्प थे, हाँ, भद्दीय थे, महानाम थे और अश्वजित थे। अश्वजी भी बोलते उन्हें। कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम और अश्वजित। तो ये 5 भिक्षु अरहंत बन गए। उसके बाद आपको मालूम है कि वाराणसी का एक व्यापारी का लड़का एस, ये भिक्खु बन गया। फिर एस के 54 जो मित्र थे, 54 उनके जो मित्र थे एस के, वो भी भिक्खु बन गए और ये सभी अरहंत बन गए। और बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया, मृगदाय वन में। और कार्तिक पूर्णिमा तक ये सभी 60 भिक्षु थे बुद्ध के, ये अरहंत बन गए। यानी 60 यानी 61 अरहंत थे पहले 3 माह में इस विश्व में। और फिर वो जैसे वर्षावास खत्म हुआ तो बुद्ध ने भिक्षुओं को धम्म प्रचार के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा और उनको निर्देश दिया, चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। तो ये आपको मालूम है ये क्या सूचना दी थी बुद्ध ने भिक्षुओं को? कि सभी जीवों के सुख के लिए, देव और मानवों के कल्याण के लिए आप जाइए,
और एक दिशा में दो भिक्खु न जाइए, साथ में न जाइए दोनों भिक्खु, अकेले अकेले ही जाइए। ऐसा उन्होंने संदेश दिया था। अकेले अकेले क्यों जाना कहा था? ताकि एक व्यक्ति, एक भिक्खु, अगर दो भिक्खु साथ जाते हैं तो जब एक भिक्खु प्रबोधन करते रहेगा, धम्म सिखाते रहेगा, तो दूसरा, दूसरे का समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि हर एक ने धम्म सिखाना चाहे तो अलग अलग दिशाओं में जाओ। और उसके बाद वो 60 भिक्खु अलग अलग दिशाओं में गए, और बुद्ध ने खुद वो भिक्षुओं को कहा कि मैं खुद उरुवेला में जा रहा हूँ। वहाँ जो कश्यप बंधु है, तीन बंधु, उर्वेला कश्यप, उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, उनको मैं अपने धम्म में लाऊंगा, अपने धम्म की दीक्षा दूंगा, और उन्हें धम्म सिखाऊंगा, और उन्हें अरहन पद तक ले जाऊंगा। तो ऐसा कहकर तथागत अपना पात्र चीवर लेके खुद उरुवेला में चले गए। तो मालूम है आपको, उस वक्त ये जो कश्यप बंधु थे तीन, उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ये अग्निहोत्र की पूजा करते थे। दिन में सवेरे शाम अग्नि की पूजा करते थे, और उसी से उन्हें लगता था कि उसी से उन्हें लाभ होगा, वो दुख मुक्त हो जाएंगे। तो अज्ञान में थे वो। उरुवेल कश्यप जो था बहुत ही क्या बोलते, अहंकारी था। और वहां जाने के बाद तथागत ने अपने सामर्थ्य का कितना प्रदर्शन किया, कितने चमत्कार के पाटीहारी है बोलते, उनको उसको चमत्कार नहीं बोलेंगे, वो तथागत के बलों के बल के साथ उन्होंने वो बातें की थी। तथागत के बुद्ध के जो 10 बल होते हैं, उन बल का सहारा लेके उन्होंने आ, वो पटीहारी किए किए थे, पाटीहारी उनको उसका चमत्कार ऐसे भी बोलते हैं लोग उसका। जब हिंदी मराठी भाषा में लिखना होता है, अंग्रेजी में लिखना है, तो मिराकल्स बोलते हैं तथागत के। तो मिराकल्स नहीं है, वो सत्य है। वो बुद्ध ने जो किया हुआ बलों के कारण, उनके जो बुद्ध के बल होते हैं उसके कारण वो बातें कर पाते हैं, और अपना सामर्थ्य उन्होंने बताया। तब भी ये उर्वेल काश्यप है, ये मानने को तैयार नहीं था कि बुद्ध उससे बड़े है। तो फिर एक बार बुद्ध उसको बोलते ही है, और ये उर्वेल काश्यप समझता था कि वो खुद अरहंत है। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम अरहंत नहीं हो, अरहंत के मार्ग पर भी नहीं हो, तुमने अरहंत पद प्राप्त करने का जो मार्ग है उस पर चलना भी नहीं शुरू किया है। तो तब उर्वेल काश्यप का घमंड खत्म हो जाता है, वो तथागत के चरणों पर गिर पड़ता है और बोलता है कि मुझे आपका शिष्य बनाइए। तो तथागत उसे बोलते हैं, तू ऐसा मत कर, तू 500 जटिलों का गुरु है। और उनके जो शिष्य थे उनको जटिल बोलते थे, क्योंकि वो अपने जो बाल है ना बांध कर रखते थे, उसको साफ भी नहीं करते थे। तो उनके बाल जो है ऐसे अलग अलग नहीं रहते थे, एक साथ ही बांधे हुए रहते थे। तो उनको जटिल कहते थे। तो वो जटिल जो थे उसके 500 बोलते, बुद्ध तू 500 जटिलों का गुरु है, तेरे 500 शिष्य है, तो पहले जाकर उनको तू बता कि तू बुद्ध की शरण में आ रहा है, बुद्ध के धम्म अपना रहा है। तो जाता है और फिर बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उसके बाद वो उसको देखकर वो उसके बंधु जो होते हैं, नदी काश्यप जिसके 300 शिष्य होते हैं, और गया काश्यप उसके 200 शिष्य होते हैं, वो भी बुद्ध के शरण में आ जाते हैं। तो इसी तरह के तीन बंधुओं को मिलाकर 1000 शिष्य बुद्ध के हो जाते हैं, 1000 भिक्षु बुद्ध के पास होते हैं तब, उर्वेला में, निरंजना नदी के किनारे। तो फिर इसी भिक्षुओं को, 1000 भिक्षुओं को लेकर बुद्ध गयाशीष जाते हैं। तो गयाशीष ये जगह जो है, शीश यानी हेड, सर, यानी गया का सर ऐसा बोलेंगे उसका। गयाशीष का अगर ये करना है, उसका क्या बोलते हैं, भाषांतर करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो गया का शीश, हेड ऑफ गया। तो गया शीश ये जगह थी। ये गया जो टाउन था, गया नगर जो था, उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में नजीक ही एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर हाथी के आकार के पत्थर थे,
वो उसको गयाशीष बोलते थे। तो गयाशीष पर ये भिक्षुओं को लेकर गए बुद्ध, उनके साथ 1,000 भिक्षु थे उनके साथ। और वहां उन्होंने आदित्य पर्याय सुत्त की देशना दी, ये 1,000 भिक्षुओं को। तो बुद्ध पहले सोचते हैं कि मैं इन भिक्षुओं को किस प्रकार से धम्म सिखाऊं। उनके मन में विचार आता है कि इनको धम्म किस तरह सिखाना चाहिए। जो पूर्वज जटिल थे, अग्निहोत्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, उसके लिए यज्ञ करते थे। तो बुद्ध अपने मन में सोचते हैं, ये हर दिन सुबह शाम अग्नि की पूजा करते हैं, तो क्यों न मैं इनको अग्नि से जुड़ा हुआ ही धम्म अग्नि से जुड़ी हुई धम्म की शिक्षा दूं। तो बुद्ध के मन में आता है कि ये जो इंद्रिय है, 6 इंद्रिय, आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा, शरीर और मन, ये 6 इंद्रिय, और उनको स्पर्श करने वाले उनके क्या है, उनके जो विषय है, आंखों का विषय वस्तुएं दृश्य, कानों का विषय आवाज ध्वनि, नाक का विषय गंध, जीवा का विषय टेस्ट स्वाद, शरीर का विषय सजीव निर्जीव, और मन का विषय धम्म, वहाँ निर्माण होने वाले विचार विकार भाव, ये सभी जो है ये 12 तरह के हो गए। ये सब जल रहे हैं, ऐसा बुद्ध कहते, अपने मन में सोचते हैं ये सब जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं? राग से जल रहे हैं, लोभ से जल रहे हैं, मोह से जल रहे हैं, जन्म मिलना ही चाहिए करके जल रहे हैं। जन्म हो गया तो बूढ़ापा नहीं आना चाहिए, मृत्यु नहीं आना चाहिए, मृत्यु के कारण शोक विलाप आक्रोश दुख दौर्मनस्य चिंता निराशा ये नहीं आनी चाहिए। इसी के लिए ये 6 इंद्रिय और उनको स्पर्श करने वाले विषय जल रहे हैं, तृष्णा से जल रहे हैं। ये तृष्णा ही है, ये तृष्णा से जल रहे हैं, ऐसा बुद्ध अपने मन में विचार करते हैं। और क्यों न मैं यही शिक्षा इन 1,000 भिक्षुओं को आज सिखाऊं, जिसके के कारण वो अपना दुख दूर करके, तृष्णा दुख करके, आश्रव दुख करके, पूरे विकारों को नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त कर ले। तो इतना सोचने के बाद बुद्ध उनको ये आदित्य पर्याय सुत्त की देशना देना देना शुरू कर देते हैं। तो पहले ही बुद्ध बोलते हैं, शुरुआत में ही बुद्ध बोलते हैं भिक्षुओं को चक्कू। हाँ, शुरू में तो ये बोलते हैं कि शुरू में बुद्ध ये बोलते कि सब भिक्कवे आदित्यंग, आदित्यंग मैंने जलना, जल रहे हैं, सब भिक्कवे आदित्यंग, सब जल रहे हैं, सब जल रहा है, एवरीथिंग इज बर्निंग, एवरीथिंग इज ऑन फायर। इसीलिए इसको फायर सरमान में बोला गया है, अग्नि का उपदेश। तो ये शुरू में बुद्ध बोलते कि सब जल रहा है, और फिर आगे में एक एक क्या क्या जल रहा है वो समझाते हैं। तो पहले आंखों के बारे में समझाते हैं। तो ये बहुत ही मूलभूत शिक्षा है, समझ लीजिए। हमें जो दुख है, ये दुख 6 इंद्रियों के कारण ही निर्माण होता है, ये समझ ले हर कोई व्यक्ति। आप तो बोलोगे आंखों से दुख कैसा, आंखों से ही तो हमें सुख मिलता है, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखते हैं। कान ये दुख कैसा, कान से ही तो हम हमें भाने वाली चीजें सुनते हैं। कोई बोलेगा नाक से ये दुख कैसा, नाक से ही तो हम सुगंध ग्रहण करते हैं। फिर कोई बोलेगा जीभ जीवा, ये दुख कैसा, ये जीभ से ही तो हम हमें पसंद पसंद स्वाद का हम आस्वाद लेते हैं। कोई बोलेगा हमारा शरीर, ये दुख कैसा, ये शरीर से ही तो हम हमें जो पसंद है ऐसा सजीव और निर्जीव का हम स्पर्श प्राप्त कर लेते हैं और उससे सुख पाते हैं। फिर कोई बोलेगा ये मन, ये दुख कैसा, ये मन से ही तो हम हमें पसंद है ऐसे विचारों का हम आस्वाद लेते हैं, ऐसे विचारों का हम सेवन करते हैं और हम आनंदित हो जाते हैं। तो भाइयों, जो ये 6 इंद्रिय आपको सुख देते हैं,
वही छह इंद्रिय आपके लिए दुख निर्माण करते हैं। ये छह इंद्रिय ही आपके लिए लोभ द्वेष और मोह निर्माण करते हैं। राग लोभ जिसको काम बोलते हैं, द्वेष यानी दू, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, जेलसी, एवर्सन, और फिर मोह, मोह यानी अज्ञान, भ्रम, माया। तो ये जो है ये हमारे छह इंद्रियों के कारण ही निर्माण हो जाते हैं, इसी को तृष्णा कहा गया है। तो ये तृष्णा निर्माण ये छह इंद्रियों के कारण ही होती है, और इसीलिए ये सब क्या है, दुख है। और ये हमेशा तृष्णा निर्माण करते रहते हैं। देखो आँख क्या वस्तुएं दृश्य देखना छोड़ देता है क्या? जो जो आँख के आ गया सब देखता है। कान क्या आवाज 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 का सेवन करना बंद कर देता है? नहीं। कान पर जो जो आवाज आता है उसका उसका पूरी तरह ग्रहण करता है वो। अगर नाक के कोई ये गंध भोगना बंद कर देता है? नहीं। जो भी गंध कान तक नाक पर पहुंचता है उसका उसका वो आस्वाद लेता ही है, फिर वो गंध पसंदीदा हो या न पसंदीदा हो। वैसे ही जीभ जो भी अन्न हम में मुंह डाला, वो भाने वाला रहे या न भाने वाला रहे, पसंद रहे या ना पसंद रहे, उसका स्वाद वो जीभ को चखना ही होता है। उसी तरह हमारे आजू बाजू में वातावरण में जो भी सजीव निर्जीव होते हैं जो हमारे सानिध्य में आते हैं उसका स्पर्श आपको भोगना ही होता है। उसी तरह मन में जो विचार निर्माण होते हैं उनको भी आपको भोगना ही है। वो आपको तकलीफ देने वाले विचार रहे या आनंद देने वाले विचार रहे, आप ये चुन नहीं सकते कि ये मुझे यही विषयों का स्पर्श होना चाहिए। कान नाक जीवा, हाँ, आंखें चक्षु जिनको बोलते हैं, शरीर और मन। तो ये छह इंद्रिय जो है ये छह इंद्रिय ये हमेशा तृष्णा को निर्माण करते रहते हैं, काम को निर्माण करते रहते हैं, काम वासना को निर्माण करते रहते हैं, द्वेष को निर्माण करते रहते हैं, मोह को निर्माण करते रहते हैं, हमेशा तृष्णा निर्माण होते रहती है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि ये इंद्रिय हमेशा जल रहे हैं। तो बुद्ध को ये बात मालूम थी, और इसलिए ये इंद्रियों जलने की उपमा देकर उन्होंने ये जटिलों को जो हमेशा अग्नि की पूजा करते थे, वो अग्नि का धर्म उनको मालूम था, अपने अग्नि का स्वभाव उनको मालूम था। धर्म शब्द यानी स्वभाव, स्वभाव उनको मालूम था। लखन आग तो जलाएगी, आग शांत नहीं करती है, वो जलाती ही है। इसी तरह ये तृष्णा जो होती है, लोभ मोह द्वेष जो होते हैं, ये जलाते ही है, दुखी निर्माण करते हैं, वो सुख आनंद निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब जल रहा है, सब इंद्रिय जल रहे हैं। और उन्होंने सोचा तथागत ने कि मैं यही सुत्त यही देशना इन 1000 भिक्षुओं को सिखाऊं, ताकि वो समझकर वो उस तरह से धम्म का पालन कर कर अरहंत बन जाएंगे। तो बुद्ध क्या बोलते हैं? आग से शुरू करते हैं बुद्ध, और जटिलों को सिखाते हैं। जटिल है ना, अभी तो वो जटिल नहीं रहे, वो बुद्ध के शिष्य भिक्खु है। 1000 भिक्खुओं को सिखाते हैं। चक्कु भिक्कवे आदित्यं, अरे आंखें जल रहे हैं। फिर आगे बोलते रूपा आदित्य। रूपा यानी क्या? रूप यानी जो भी वस्तुएं चीजें जो दिखती है ना आँख को, यानी आँख के जो विषय है वो भी जल रहे हैं। फिर आगे बुद्ध बोलते हैं चक्कु विज्ञानं आदित्यं। चक्कु विज्ञानं यानी जब आँख को वो वस्तुओं का स्पर्श होगा यानी विषय का स्पर्श हो गया जाएगा, तो वहां से वो वस्तु के बारे में जागरूकता निर्माण होगी, चेतना निर्माण हो जाएगी, कॉन्शियसनेस निर्माण हो जाएगा। उसी को बोलते हैं चक्कु विज्ञान। तो चक्कु विज्ञान आदित्यं, तो वो विज्ञान भी है, चक्कु विज्ञान वो भी जल रहा है। यानी आंख में जो चेतना निर्माण हो गई है, जो कॉन्शियसनेस निर्माण हो गया है,
वो आंख और वो उसको स्पर्श करने वाले वस्तु के कारण वो जो जागरूकता यानी चेतना निर्माण हो गई, कॉन्शियस निर्माण वो भी जल रहा है। और वो बुद्ध बोलते हैं चक्कु संपत्सज्जो आदित्ता, चक्कु संपत्सज्जो आदित्यो, यानी आंख को वो वस्तु का जो स्पर्श हो रहा है, यानी जो चीज दिख रही है, तो चीज दिख रही है यानी वो चीज और आंख इनका स्पर्श हो रहा है, उसको संपज्ज बोलते हैं पाली में, वो भी जल रहा है। और फिर आगे में बोलते हैं बुद्ध चक्कु संपज्ज पच्चया, चक्कु संपज्ज पच्चया वेदयति, चक्कु संपज्ज पच्चया वेदयति दुखं वा सुखं वा अदुखं सुखं वा एम एमपी आदित्यं। यानी बुद्ध क्या कहते हैं कि ये चक्कु यानी आंख को जो विषय का स्पर्श हो रहा है, वस्तु का स्पर्श हो रहा है, जो भी चीज दिखते है उसका स्पर्श हो रहा है, उसके कारण जो वेदना निर्माण होती है, फीलिंग निर्माण होती है, संवेदना निर्माण होती है, फिर वो दुखद रहे, सुखद रहे या अदुखद असुखद रहे, तीन प्रकार की संवेदनाओं से कोई भी स्वभाव की रहे हो, सुखद दुखद या दुखद असुखद, वो भी जल रही है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो देखो आंख इंद्रिय के बारे में कितने बुद्ध ने बोला कि 5 चीजें जल रही है बोला। एक तो आंख जल रही है, आंख को स्पर्श करने का वाला जो विषय है, चीजें है, वस्तु है, वो जल रही है। फिर आंख और वो वस्तुओं का जो स्पर्श होता है वो स्पर्श जल रहा है। आंख और वस्तु के स्पर्श के कारण जो विज्ञान निर्माण होता है, कॉन्शियसनेस निर्माण होता है, चेतना निर्माण, वो जल रहे हैं, वो जल रही है। और फिर ये आंख और वस्तु का स्पर्श होने से कारण जो वेदना निर्माण होती है, फीलिंग निर्माण होती है, संवेदना निर्माण होती है, वो सुखद रहे या दुखद रहे या अदुखद असुखद रहे, वो भी जल रही है। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि आग के साथ जुड़े हुए सब कुछ जल रहा है। और फिर बुद्ध बोल रहा है केनंग आदित्यं, क्यों जल रहा है, किस कारण से जल रहे हैं, आग किस कारण से जल रही है, ओ उसको स्पर्श करने का वाली वस्तु, ये चीजें किस कारण से जल रही है, वो उनका होने वाला स्पर्श किस कारण से जल रहा है, उससे निर्माण होने वाला चेतना, निर्माण होने वाली चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, वो किस कारण से जल रहा है, और उससे निर्माण होने वाली वेदना जो है, संवेदना है, वो किस कारण से जल रही है। तो बुद्ध फिर उसका जवाब देते खुद, राग गिना, दोषक गिना, मोहक गिना, आदित्यन। फिर बोलते जातीय, जराए, मरणे, शोके ही परिदेवे ही, दुखे ही दोमनस्य ही, उपाया से ही आदित्यन। तो क्यों जल रहे हैं, आग, उसको स्पर्श करने वाले विषय यानी वस्तुएं, उनका होने वाला स्पर्श, उससे निर्माण होने वाला विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना, और उसी से निर्माण होने वाले वो स्पर्श के कारण से निर्माण होने वाले वेदना, संवेदना, दुखद रहे सुखद रहे अदुखद सुखद रहे, ये क्यों जल रहे, राग गिनी, राग के कारण यानी लोभ के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण वो जल रहे हैं। अरे प्रज्ञा ही नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसी के कारण वो जल रहे हैं। और क्यों जल रहे हैं, तो जन्म रहे, हमेशा जिंदा रहे, हमेशा भव में रहे, ये जो भव तृष्णा होती है, इसके कारण भी जल रहे हैं। ये राग मोह द्वेष तो तृष्णा है ही है, तो तृष्णा के कारण ही जल रहे हैं, ऐसा इससे बुद्ध को बताना है। और फिर जन्म हो गया, इससे फिर जन्म हो गया तो फिर क्या, जन्म हो गया तो बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, आएगा ही, पर लगता है बुढ़ापा नहीं आना चाहिए।
मरण नहीं आना चाहिए। और मरण आ गया किसी का, हो गया मरण, तो जो दुख निर्माण होता है, शोक निर्माण हो जाता है। मृत्यु आ गया तो लोग विलाप करते हैं, आक्रोश करते हैं, परिदेव जिसे बोलते हैं। दुख, दौर्मनस्य, निराशा, और उपायास यानी चिंता, ये सब कुछ निर्माण न हो, इसके लिए क्या है, इसके लिए इंद्रिय जल रहे हैं। आग जल रही है, उसको स्पर्श करने वाले विषय जल रहे हैं, वो स्पर्श जल रहा है, उससे जो कॉन्शियसनेस, चेतना निर्माण होती है वो जल रहा है, और उससे जो वेदना निर्माण हो जाती है वो जल रही है। तो ये बुद्ध कहते, तो बुद्ध सब समझा रहे हैं या भिक्षुओं को, 1000 भिक्षुओं को, कि तुम्हारे इंद्रिय जो है यही दुख का कारण है। ये इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होना, और उससे तृष्णा निर्माण होना, और उस तृष्णा के कारण जन्म भी होना, और जन्म के कारण बुढ़ापा आना, मृत्यु आना, मृत्यु के कारण शोक, आक्रोश, दुख, दौर्मनस्य, निराशा, चिंता, ये सब आ जाना, इसी के कारण ये जल रहे हैं, इसी कारण तृष्णा निर्माण होती है, और ये तृष्णा के कारण ही सब कुछ जल रहे हैं, ऐसे बुद्ध कहते हैं। भाई वो आप जानते होगे ना, बुद्ध ने क्या समझाया आपको मालूम है ना व्यक्ति के बारे में? तो व्यक्ति को बुद्ध ने नाम रूप कहा है। नाम और रूप, नाम यानी मन और रूप यानी शरीर। और बुद्ध ने व्यक्ति को पंचस्कंद भी कहा। बुद्ध ने व्यक्ति को पंचस्कंद भी कहा। एक तो रूप का स्कंद और नाम के 4 स्कंद। कौन से नाम के 4 स्कंद? विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद। तो आपको मालूम है कि जब आग को वस्तु स्पर्श करती है तो क्या होता है? विज्ञान स्कंद जानता है कि आग को वस्तु का स्पर्श हो गया है, सिर्फ जागरूकता निर्माण हो जाती, चेतना निर्माण हो जाती। फिर संज्ञा स्कंद वो वस्तु कैसी है, उसके गुणधर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे दिखती है, उसका रंग रूप आकार क्या है, ये जानता है, उसका मूल्यांकन करता है। और फिर वेदना स्कंद जो मूल्यांकन स्कंद करता है, उसके अनुसार वो सुखद, दुखद या अदुखद, असुखद वेदना निर्माण करता है। और ये सुखद, दुखद, दुखद, असुखद वेदना निर्माण हो गई, और जिस विषय के स्पर्श से निर्माण हो गई, ये विषय अच्छा है या बुरा है, ऐसा 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 भाव वहां निर्माण हो जाता है। अगर अच्छा है ऐसा भाव निर्माण हो गया, वेदना अच्छी निर्माण हो गई, अरे सुखकर निर्माण हो गई, तो जिस वस्तु के कारण सुखकर वेदना निर्माण हो गई, वो वस्तु मुझे प्रिय है, मेरे पास रहना चाहिए, ऐसी तृष्णा निर्माण हो जाती है। इसी को संस्कार बोलते हैं, इसी को लोभ कहते हैं, इसी को राग कहते हैं। अगर जिस वस्तु के स्पर्श के कारण वेदना, ये दुखद वेदना निर्माण हो गई, तो ये वस्तु मुझसे दूर रहे, मेरे पास आए ही नहीं, ऐसा भाव मन में निर्माण होता है, ऐसा संस्कार मन में निर्माण होता है, इसी को द्वेष कहते हैं। ये भी तृष्णा ही है। और मन में अगर भ्रम है, और वो वेदना जो है सुख कर भी नहीं और दुख कर भी नहीं, उसको सुख कर या दुख कर ऐसा स्पष्ट नहीं भी हम समझ सकते, तो उसके बारे में हम पूरा ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भ्रम ही है। इसीलिए उसको डेल्यूजन कहा गया है। तो उससे वो डेल्यूजन निर्माण होता है, वो भी तृष्णा ही है। तो इसी प्रकार से ये तृष्णा निर्माण हो जाती है, और वो संस्कार के रूप में वो मन में हमारे संग्रहित हो जाती है। इसी से कम्म निर्माण हो जाता है। इसी से क्या हो जाता है? कम्म निर्माण हो जाता है। और ये इंद्रियों के कारण ही, उनको स्पर्श करने वाले विषयों के कारण ही, उससे उस स्पर्श के कारण, वह उस स्पर्श के कारण निर्माण होने वाले चेतना के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण, विज्ञान के कारण, और उससे निर्माण होने वाले भावनाओं के कारण, वेदना जिसे बोलते हैं, सुखद, दुखद, असुखद, औसत वेदना जो है, संवेदना जो है, उसके कारण ही ये तृष्णा निर्माण हो जाती है। और इसलिए तृष्णा हमेशा निर्माण होती रहती है। देखो, ये 6 इंद्रिय काम करना बंद कर देते क्या कभी? आपका मन तो आप सोए तो भी काम करते रहता है, इतने तो भी विचार मन में आते रहते हैं, भाव आते रहते हैं। और आप सोए भी है तो भी कुछ आवाज जोर से आ गया तो आप जल्दी से उठ जाते हैं, जागते हैं।
और जब आप जाग 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 रहे होते हैं तो आपकी आंखें तो काम करते ही रहती है, नाक तो काम करते रहता है, कान काम करते रहता है, और जब भी हम खाते हैं तो जीभ काम करती है। और हमारे शरीर को सोए रहे या जागते रहे, सजीव निर्जीव का स्पर्श तो होते ही रहता है। मन को भी स्पर्श होते रहता है, विचारों का, भावनाओं का, विकारों का। तो भाइयों, ये जो छह इंद्रियों उनको होने वाले जो स्पर्श है, छह इंद्रियों और उनके उनको होने वाले जो स्पर्श है, ये हमेशा होते रहते हैं और उससे हमेशा तृष्णा उससे निर्माण होती रहती है। इसी ने बुद्ध ने कहा है, ये इंद्रिय उनको स्पर्श करने वाले उनके विषय, वो स्पर्श, उससे निर्माण होने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस, और उससे निर्माण होने वाली वेदना, संवेदना, ये सब क्या है, जल रहे हैं। जल रहे हैं क्योंकि उसमें हमेशा तृष्णा निर्माण हो रही है। तो इस तरह से ये 1000 भिक्षुओं को समझा रहे हैं बुद्ध, और उसी तरह से हमने समझना है। और इसलिए इंद्रियों पर संयम रखना, और इसलिए इंद्रियों पर संयम रखना ये बहुत जरूरी होता है। तो इंद्रियों पर संयम प्रस्थापित करना, यही तो बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। ऋषि से तृष्णा को हम हमारे काबू में रख सकते हैं, और इसी से काबू में रखकर ही आगे में हम ये तृष्णा कम कम करके हम दुख मुक्ति की अवस्था तक आगे जाते हैं। तो ये बातें आपको पता है, बहुत सारे सूत्रों में, बहुत सारे प्रबोधनों में मैंने समझाया है आपको। तो इस चक्कू के बारे में कहा। फिर बुद्ध आगे में क्या बोलते हैं, जिस तरह से आंखें जल रहे हैं वैसे फिर आगे बुद्ध कान के तरफ जाते हैं। तो फिर कान को पाली में क्या कहते हैं, कान यानी सोत। तो बोलते सोतंग आदित्यंग, फिर आवाज सदंग आदित्यंग, फिर इससे जो सोत विज्ञान होगा, कॉन्शियसनेस होगा, वो जल रहा है। सोता सोत विज्ञानं आदित्यं, सोत संपत्सो आदित्यं, यानी कान को जो ध्वनि का स्पर्श हो रहा है वो स्पर्श भी जल रहा है। और फिर सोत संपज्ज पच्चया वेद वेदिएतं वेदयितं, सुखं वा दुखं वा अदुखं सुखं वा तंपि आदित्यं, यानी कान का ध्वनि से जो स्पर्श हो रहा है उसके कारण जो वेदना निर्माण हो रही है, संवेदना निर्माण हो रही है, सुखद रहे दुखद रहे या दुखद असुखद रहे, वो भी क्या है, जल रही है। किस कारणों से जल रही है, तो फिर बुद्ध और कहते राग के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, और फिर वही जन्म के लिए। और जन्म हो गया तो बुढ़ापा, मृत्यु, ये ना इसके लिए। और फिर मृत्यु आ गया तो फिर ये सब आएंगे ही ना, आना ही है। तो फिर उसके कारण ही क्या आएगा, उसके कारण ही फिर शोक परिदेव दुख दोमत्स उपायासा। शोक तो मालूम है आपको, परिदेव यानी आक्रोश, दुख यानी दुख, दौर्मनस्य यानी दौर्मनस्य, दौर्मनस्य यानी दौर्मनस्य निराशा, और उपायासा यानी चिंता। तो ये सभी के लिए, ये सभी के कारणों के लिए आते ही है। क्या है, ये इंद्रिय ये सब जल रहे हैं, कान जल रहे हैं, शब्द जल रहे हैं, उनका स्पर्श जल रहा है। हाँ, उसी कारण निर्माण वाला विज्ञान जल रहा है, और उसी कारण निर्माण वाली वेदना जल रही है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध गंध की तरफ आते हैं, नाक की तरफ आते हैं। तो नाक को घान बोलते हैं पाली भाषा में। तो घानं आदित्यं, गंधं आदित्यं, घान विज्ञानं आदित्यं, घान संपत्सो आदित्यं, आदित्यो, घान संपत्स पच्चया वेदिएतं,
सुखं व दुखं व अदुखं सुखं व तंपि आदित्यं। तो फिर वही बोलते हैं कि नाक जल रहा है, गंध जल रहे हैं, नाक और गंध का स्पर्श जल रहा है, नाक और गंध से स्पर्श के कारण निर्माण होने वाली आ, 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 वेदनाएं जल रही है, उससे निर्माण होने वाला कॉन्शियसनेस, चेतना, विज्ञान, वो भी जल रहा है। और क्यों जल रहा है? तो फिर वही कारण से, राग द्वेष मोह, जन्म के लिए, जन्म आ गया तो बुढ़ापा, मृत्यु, शोक आक्रोश, दुख, दौर्मनस्य, निराशा, चिंता, इनके लिए जल रहा है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में वो जीवा के बारे में बताए, जीवा आदित्यं, जीवा आदित्ता, जीवा जल रही है। और जिसको क्या स्पर्श करे, रसंग आदित्यं, एंड जिसको जो स्वाद, जीव को जो स्वाद स्पर्श करते हैं, रस जिसको बोला गया है, टेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये स्वाद भी जल रहे हैं। और जीवा और स्वाद का स्पर्श भी जल रहा है। और जीवा और स्वाद के स्पर्श से निर्माण होने वाला जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, विज्ञान है, वो भी जल रहा है। जीवा विज्ञान आदित्यं। और जीवा और ये रस के स्पर्श से, स्वाद के स्पर्श से जो वेदना निर्माण होती है, सुखद रहे, दुखद रहे, असुखद अदुखद रहे, वो भी जल रही है। उनकी कारणों से, तो वही कारण, राग मोह द्वेष, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, शोक आक्रोश, दुख दौर्मनस्य, निराशा चिंता, इनके कारण ही जल रहा है। तो जीवा आदित्य, रसंग आदित्यं, जीवा विज्ञानं आदित्यं, जीवा संपत्सो आदित्यं, जीवा संपत्स पच्चया वेद वेदियेतं वेदयितं सुखं व दुखं व अदुखं सुखं तंपि आदित्यं। फिर आगे बुद्ध काया की तरफ जाते हैं। काया इंद्रिय है, हमारा शरीर, तो वही बोलते हैं काया आदित्य। काया को स्पर्श करने वाले सजीव निर्जीव, उनको फोट्टब्ब कहते हैं, फोट्टब्बं आदित्यं। फिर काय विज्ञानं आदित्यं, काय संपत्सो आदित्यं, काय संपस्स पच्चया वेदियेतं सुखं व दुखं व अदुखं सुखं तंपि आदित्यं। यानी बुद्ध कहते हैं कि शरीर भी जल रहा है, शरीर को स्पर्श करने वाले सजीव निर्जीव भी जल रहे हैं। स्पर्श होता है, सजीवों का भी होता है, हमारे शरीर को, निर्जीवों का भी होता है। हवा का स्पर्श होता है, पानी का स्पर्श होता है, गर्मी का स्पर्श होता है, ठंडक का स्पर्श होता है, कोई भी व्यक्ति हमें छू ले उसका स्पर्श होता है। बहुत छूते हैं, कभी कीड़े छू लेते हैं हमें, कभी कोई व्यक्ति छू लेता है, कभी जानवर छू लेता है। तो जिसके जिसके संपर्क में हम आते हैं, वो शरीर का उनको स्पर्श होता है। तो ये सब क्या है, जल रहे हैं ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उससे तृष्णा निर्माण हो रही है आगे में जाकर। तो ये शरीर के बारे में उन्होंने कहा। और क्यों जल रहे हैं? तो फिर वही राग मोह द्वेष, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, शोक आक्रोश, दुख दौर्मनस्य, निराशा चिंता, इनके कारण ही जल रहे हैं। और फिर आंखों में आगे में बुद्ध मन के बारे में बताते हैं, मन जल रहा है। मनो आदित्य, मन को स्पर्श करने वाले धम्म, धम्म यानी विचार विकार, मनो आदित्य, धम्मा आदित्य, मनोविज्ञान आदित्यं, मनो संपस्सो आदित्य आदित्यो, मनो संपस्स पच्चया वेदियेतं सुखं व दुखं व अदुखं सुखं तंपि आदित्यं। तो बुद्ध कहते हैं मन जल रहा है, मन को स्पर्श करने वाले धम्म जल रहे हैं, यानी मन में जो विचार आते हैं, विकार आते हैं, भावनाएं आती है, वो जल रहे हैं। और मन का धम्म से होने वाला स्पर्श जल रहा है, उसके कारण जो मनोविज्ञान निर्माण हो रहा है, चेतना निर्माण हो रही है, वो जल रहा है, वो जल रही है। और फिर उससे जो वेदना निर्माण होती, संवेदना निर्माण होती है, वो सुखद रहे, दुखद रहे या अदुखद असुखद रहे, वो जल रही है। तो इसी प्रकार से
हर 6 इंद्रियों के साथ और 4 बातें जल रही है। तो ऐसे 30 बातें जल रहे हैं, सब बुद्ध ने बताया यार सुत्त में। 6 इंद्रिय, उनको स्पर्श करने वाले 6 उनके विषय, फिर 6 उससे निर्माण वाले 6 प्रकार के स्पर्श, उससे निर्माण होने वाले 6 प्रकार का विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस चेतना, और उससे निर्माण होने वाले 6 वेदना। पर ये वेदना के एक एक के 3 प्रकार होते, वो 18 हो गए, 18। तो 18 और फिर वो कितने हो जाएंगे, 18 यानी 3 तो 15 बढ़ गए। तो एक में 5 थे, 5 6 30 हो गए। 30 और 15 तो 45 तरह के बातें जल रही है, ऐसा बोल रहे हो। तो वेदना तो एक ही होगी, तो 30 ही बोल सकते हैं। तो सुखद कभी सुखद रहेगी तो दुखद नहीं रहेगी, एक साथ एक ही प्रकार की रहेगी। तो ऐसे 30 प्रकार की बातें जल रही है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और ये हमारे साथ ही रहते हैं सभी बातें। कोई व्यक्ति का जब जन्म होता जाता है ना, तो जन्म हो जाता है तो उसको षडायतन मिलते ही है। आपने देखा होगा, देखा है ना, सभी व्यक्तियों को आँख कान नाक जीभ शरीर और मन होता ही है। इसके बगैर कोई जन्म नहीं लेता। और यही सुख का कारण भी है 6 इंद्रिय, और दुख का कारण भी है 6 इंद्रिय। दुख इसी से निर्माण होता है, तृष्णा इसी से निर्माण होती है। और आपके हर दिन में आप जिंदगी जीते हो ना, बहुत मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो। ये 6 इंद्रियों के सुख के लिए ही हर कोई व्यक्ति काम करता है, कि मुझे बहुत सुख मिले। अच्छा, बहुत अच्छा घर रहे यानी क्या, आरामदायी घर होना चाहिए यानी क्या, देखने को भी घर अच्छा दिखे। उस घर में रहेंगे तो हमारे शरीर को स्पर्श भी होता है ना, और स्पर्श भी वो अच्छे आरामदायक बिछाने पर सोने को मिलना चाहिए, खाने को अच्छा मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ मेहनत हम जो करते हैं 6 इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं। पर अगर संयमित नहीं है हम ये 6 इंद्रियों के बारे में, तो यही दुख का कारण होता है, क्योंकि ये इंद्रिय हमेशा जल रहे होते हैं। इसमें इनके कारण हर दिन हर पल राग मोह द्वेष निर्माण होते ही रहता है। यही तृष्णा है। और इसी को बुद्ध ने आग कहा है। एवरीथिंग इज बर्निंग, एवरीथिंग इज ऑन फायर, ऑल सेंस organs, sense door, all the senses are on fire. Eyes are on fire, ears are on fire, nose is on fire, tongue is on fire, body is on fire, mind is on fire. And all that comes in contact with these 6 sense organs, that is also on fire. The touch of the objects with the sense organs is on fire. The consciousness that arises based on these contacts is on fire. And based on this context, whatever feeling or sensation arises, whether it is pleasant, unpleasant, or neither pleasant nor pleasant, that is also on fire. सब कुछ जल रहा है। 6 इंद्रिय जल रहे हैं, उनको होने वाला स्पर्श जल रहा है, उनके संपर्क में आने वाले विषय जल रहे हैं। ये संपर्क विषय और इंद्रियों के संपर्क के कारण निर्माण होने वाले चेतना जल रही है, कॉन्शियसनेस जल रहा है, विज्ञान जल रहा है। और उसी कारण निर्माण होने वाली वेदना संवेदना जल रही है, क्योंकि वो हमेशा तृष्णा निर्माण कर रही है, राग लोभ मोह द्वेष निर्माण कर रही है। जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, शोक, आक्रोश, दुख, निराशा, दौर्मनस्य, चिंता, इसी के कारण कारण इनके डर से ये सब कुछ जल रहा है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसी ये हजार भिक्षुओं के समझा के दे रहे हैं। तो भाई जब बुद्ध ये समझा के देते रहते हो ना, तो आपको मालूम है कि ये 1000 भिक्षु बुद्ध के साथ बैठे हुए हैं, उनके आगे बुद्ध ये प्रवचन दे रहे हैं। तो भिक्षु वो चुप रहेंगे या नहीं, वो अपने इंद्रियों की तरफ ध्यान लेके जाएंगे, अपने इंद्रियों को देखेंगे। वहाँ इंद्रियों के पास जाकर वहाँ क्या चल रहा है वो देखेंगे। तो उनको ये ज्ञान होगा ही कि ये जो सभी जो जल रहे हैं ना, ये जल रहे हैं, ये सभी क्या है, ये अनित्य है, ये बदलने वाले है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट।
रूप रूप ही जनत अनित्य। रूप जो है यानी शरीर जो है, आपने ये भी तो सुना है ना, ये भी मैंने, आपने भी पढ़ा होगा, और मैंने इस पर भी एक प्रबोधन दिया था अनंत लक्कन सुत्त पे। तो अनंत लक्कन सुत्त में भी बुद्ध यही कहते हैं कि ये जो पंचेंद्रिय है या पंचस्कंद जो है, आंखें, कान, नाक, जीवा, है ना, रूप जो रूप का है, यानी पंचेंद्रिय, यानी उसमें ये आ जाएंगे षडायतन नहीं, ये रूप, फिर विज्ञान, विज्ञान कॉन्शियसनेस, संज्ञा, परसेप्शन, फीलिंग, यानी वेदना, और संस्कार ने होलिशन, उसमें कम्मा बनते हैं। तो ये जो पंचस्कंद है, ये पंचस्कंद सभी क्या है, अनित्य, दुख और अनात्मा है, ये इसमें बताया गया है अनंत लक्कन सुत्त में। तो ये मैं जो हूँ, ये मेरे जो इंद्रिय है, यानी जो स्कंद है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, और ये मेरे सत्व नहीं है। और ये सब क्या है, बदल रहे हैं, दे आर इम्परमानेंट, और इम्परमानेंट है वो दुख की है। ये अनंत लक्कन सुत्त में हमने भविष्य विस्तार से समझाया था। अगर ये रूप है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है और संस्कार है, अगर ये मेरे होते, अगर ये मैं होता, तो मैं बोल सकता था कि मेरा रूप ऐसा ही हो, मेरा रूप ऐसा न हो, मेरा मेरे मुझ में जो निर्माण होता है चेतना, संवेदना, कॉन्शियसनेस, विज्ञान, ये ऐसा ही हो, और ये इस तरह का न हो। जो संज्ञा है वो ऐसा ही रहे, ऐसा न रहे। जो संस्कार जो निर्माण हो रहा है वो ऐसा ही निर्माण हो, ऐसा ना हो। पर ये जो पंचस्कंद है, इन पर मेरा कोई क्या नहीं है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मन में विचार लाता हूँ कि मेरे मन में ऐसा ही विचार आए, मेरे मन में ऐसी वेदना आए, ऐसा ही संस्कार निर्माण हो, तो होता क्या, नहीं होता। और निसर्ग नियम से षडायतन, छह इंद्रिय और ये पंचस्कंद का जो प्रपंच चलते रहता है शरीर में, मन में हमेशा, उसी के कारण, वो नियमों के कारण ही मेरे मन में जो संवेदना निर्माण होनी होती है, जो संस्कार निर्माण होना है होता है, जो तृष्णा निर्माण होना है होती है, जो कॉन्शियसनेस, विज्ञान निर्माण होना है होता है। उसको मैं बदल नहीं सकता। इसलिए ये पंचस्कंद पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मेरा नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो मेरे नहीं है। और हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए वो अनित्य है, इम्परमानेंट है, अनित्य है। और अनित्य है इसलिए वो दुख है, क्योंकि जो बदल जाता है वो दुखी होता है। क्योंकि दुख है जो, तो दुख है ही। और सुख भी रहा तो भी ये बदल जाता है, तो वही दुखी हो जाता है। तो इसी तरह बुद्ध ने ये जो पंचस्कंद है, रूप, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार, ये अनित्य है और इसलिए दुख है, और उन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मेरे प्रभाव में वो नहीं है। मैं उनको चाहे जैसे नहीं बदल सकता, चाहे वो जैसे नहीं रख सकता। मैं ऐसी इच्छा नहीं कर सकता कि मेरा रूप ऐसा ही रहे, मेरा रूप ऐसा न रहे, मेरा विज्ञान ऐसा रहे, कॉन्शियसनेस ऐसा रहे, ऐसा न रहे, मेरा वेदना जो है शरीर में, मन में निर्माण वाली ऐसी रहे, ऐसी न रहे, और मेरे मुझ में जो संस्कार निर्माण होते हैं ऐसे रहे, ऐसे न रहे। ये मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए ये जो पंचस्कंद है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा सत्व नहीं है, इसलिए अनंत भाव। तो ये मैंने समझाया था, अनित्य, दुख, अनात्मा, पूरा शरीर, पूरे पंचस्कंद, पूरे षडायतन, ये सर अनित्य है, अनात्मा है, दुख है। तो ये जो 1000 भिक्खु आप बैठे हुए हैं, बुद्ध ने उनको इतने बार धम्म समझाया है, अभी आदित्य पर्याय सुत्त की देशना दे रहे हैं, तो क्या चुप बैठेंगे, सिर्फ सुन रहे होंगे? अपने इंद्रियों की तरफ देख रहे हैं, 6 इंद्रियों की तरफ देख रहे हैं, वहां उनके उनको जो स्पर्श होता है उसको देख रहे हैं, वो वेदना निर्माण हो है उसको देख रहे हैं, उससे जो कॉन्शियसनेस निर्माण हो रहा है उसको देख रहे हैं। और देखते देखते वो जो उसकी सत्यता जान रहे हैं, तो क्या सत्यता दिखेगी उनको? सब अनित्य है, सब दुख है, सब अनात्मा है, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा सत्व नहीं है। और इसीलिए ये सुनते सुनते जब बुद्ध बताते होते, आदित्य पर्याय सुत्त की देशना करते रहते,
उस वक्त ही ये 1000 भिक्षुओं का ये अपने 6 इंद्रिय जो है कान, नाक, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, उनको स्पर्श करने वाले चीजें, वस्तुएं, शब्द, गंध, रस, स्वाद, निर्जीव, सजीव और विचार, विकार, धम्म, इनके प्रति, वो होने वाले स्पर्श के प्रति, वो होने वाले वेदनाओं के प्रति और उससे निर्माण होने वाले कॉन्शियसनेस के प्रति, ये जो है इनको विकर्षण निर्माण हो जाता है, एक प्रकार की घृणा निर्माण हो जाती है। ये इंद्रियों के प्रति, उसका सुख भोगने के प्रति घृणा निर्माण हो जाती है। और फिर ये जो विकर्षण निर्माण हो जाता है, कोई आकर्षण नहीं रहता है इनके बारे में, तब वो उसी से उनको वैराग्य निर्माण हो जाता है। और वो वैराग्य निर्माण करते करते वो ये पूरे तृष्णा से, पूरे विकारों से, पूरे आश्रव से विमुक्त हो जाते हैं, दुख मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, आसव खाए ज्ञान प्राप्त करते हैं और दुख मुक्त हो जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं। और ये अरहंत पद की प्राप्त करने के बाद वो विमुक्त जब हो जाते हैं तो उनको पूरा ज्ञान हो जाता है कि हम विमुक्त हो गए। बुद्ध कहते हैं कि जब वो कोई भी व्यक्ति, उनको समझा रहे हैं वो भिक्षुओं को कि कोई भी व्यक्ति भिक्षु रहे या उपासक रहे, जब ये पूरे अपने 6 इंद्रिय, उनको स्पर्श करने का वाले विषय, होने वाला स्पर्श, उससे निर्माण होने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस, उससे निर्माण होने वाली वेदना, संवेदना, फिर वो सुखद रहे, दुखद रहे या अदुखद असुखद रहे, ये जो जल रहे हैं, ये जो तृष्णा हमेशा उसमें निर्माण होती है, इसलिए जल रहे हैं बोलते हैं। तो और किसके कारण? तो राग मोह द्वेष के कारण, जीवन निर्माण करने के कारण, जन्म के लिए, जन्म निर्माण है तो बुढ़ापा, मरण, और उसी के कारण दुख, आक्रोश, विलाप, शोक, दौर्मनस्य, निराशा, चिंता, ये निर्माण न हो इसके डर से वो क्या है, ये सब जल रहे होते हैं, तृष्णा निर्माण होते रहती है, लोभ मोह द्वेष निर्माण होते रहता है। और ये जानते जानते कि ये सब जल रहे हैं, ये इंद्रियों के प्रति विकर्षण विकर्षण निर्माण होता है, आकर्षण नहीं रह जाता, घृणा निर्माण हो जाती है और उसी से वैराग्य निर्माण हो जाता है। और वैराग्य से फिर उसके सुखों दुखों से, तृष्णा से, आश्रव से विमुक्ति मिल जाती है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है, निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है, अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। तब बुद्ध बोलते हैं कि कोई भी भिक्षु जो है या उपासक है, तब ये जानता है कि उसको विमुक्ति हुई है। तब वो जानता है क्या होता है, विमुक्ति हुई है। पाली भाषा में उन्होंने कहा है विमुत्तस्मिन् विमुत्तमिति ज्ञानं होती, विमुत्तस्मिन् विमुत्तमिति ज्ञानं होती। तो व्यक्ति को जब भी ये सभी जो 6 इंद्रिय है, उनको स्पर्श करने वाले विषय विषय है, होने वाला स्पर्श है, उसी निर्माण होने वाली चेतना है और उसी से निर्माण होने वाली वेदना है, इनके प्रति जब विकर्षण निर्माण हो जाता है, घृणा निर्माण हो जाती है, उसी से फिर वैराग्य निर्माण हो जाता है। और वैराग्य का ये पालन करते करते अनित्य, दुख का, अनात्मा, इसकी पूरी जानकारी हो जाती है। और ये जानकारी होने से पूरी विमुक्ति हो जाती है तृष्णा से, आश्रव से, विकारों से, और दुख मुक्ति हो जाती है, अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। तब उसको पूरा ज्ञान होता है कि वो विमुक्त हो गया है। और फिर वो बोलते हैं विमुत्तस्मिन् विमुत्तमिति ज्ञानं होती, तो उसका ज्ञान हो जाता है कि मुझे विमुक्ति हो गई है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि तब वो समझता है, वो व्यक्ति क्या समझता है, खीना जाति, खीना जाति यानी जन्म नष्ट हो गया, यानी कोई अरहंत हो गया, विमुक्ति की अवस्था प्राप्त हो गई, तृष्णा मुक्ति हो गई, तो अविद्या भी नष्ट हो गई, पूरे कर्म भी नष्ट हो गए, जो मन में संग्रहित थे, सुखद दुखद जो भी कर्म है, बुरे अच्छे, वो सब खत्म हो गए। तो आगे में जीवन ही नहीं है, मृत्यु के बाद अगला जन्म ही नहीं है। इसलिए बोला है खीना जाति, यानी आगे का जन्म खत्म हो गया। फिर बोलता है, उसको एक ज्ञान हो जाता है उचितं ब्रह्मचर्य, यानी उचितं ब्रह्मचर्य यानी क्या, कि ब्रह्मचर्य जीकर हो गया, यानी ब्रह्मचर्य जीना पूरा हो गया।
ब्रह्मचर्य क्या, અને बुद्ध ने जो धम्म विनय सिखाया है, धम्म सिखाया और विनय भी सिखाया है, वो जीवन, वो उसको जीना मैंने पूरा किया हूं, वैसे उसे ज्ञान हो जाता है। कतंग कतंग करणीय, અને जो करना था वो मैंने पूरा किया है, અને अष्टांग मार्ग का पालन करके, पूरे विकारों को नष्ट करके, तृष्णा को नष्ट करके अरहंत पद की प्राप्ति करना, निब्बान की प्राप्ति करना, वो मैंने साध लिया है। इसलिए कतंग करणीय, ऐसा उसको ज्ञान होता है। नापर इत्ततायाति पजानाति, नापर इत्ततायाति यानी अभी कुछ करना बाकी ही नहीं है, सब कुछ कर लिया मैंने। कतंग करणीय यानी जो करना था वो सब कर लिया, अरहंत पद की प्राप्ति हो गई, तृष्णा नष्ट हो गई, आश्रम नष्ट हो गए, निब्बान का सुख प्राप्त हो गया। इसको अमत मला है, अमत, अमत पद, ये अवस्था प्राप्त हो गई निब्बान की। और इसलिए अभी मुझे करना कुछ शेष बाकी नहीं रहा, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। जिस तरह बुद्ध ये अपनी शिक्षा पूरी कर लेते, उसी वक्त उसी साथ के उसके साथ साथ ही ये 1000 भिक्खु अपने इंद्रियों से, अपने मन से तृष्णा पूरी तरह से नष्ट करके, विकार पूरी तरह से नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त हो जाते हैं, और बुद्ध का अभिनंदन करते हैं ये शिक्षा के लिए। और आ, आ, बुद्ध उसी भिक्षुओं को की वो जो शिक्षा है वो उसी वक्त वो खत्म करते हैं और वो अरहंत बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, इस आदित्य परिया सूक्त से हमें क्या देशना मिलती है, क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि मानव जो है, जो पंचस्कंद से बना है, रूप स्कंद और नाम के 4 स्कंद, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार खंड, ये सब जो है, ये क्या है? अनित्य, दुख है, अनात्म है। ये इनके प्रति आप क्या करो? विकर्षण निर्माण करो, वैराग्य निर्माण करो, उनको मत भोगो, उनके सुख को मत भोगो, जो मिलता है वो, उन पे संयम निर्माण करो। ये विकर्षण जो बोला है, घृणा कही है, ये घृणा यानी उनके बारे में कुछ गलत भाव निर्माण करना, ऐसा भी नहीं है, या द्वेष निर्माण करना। वो उसको वो हम बोलेंगे कि संयम रखना, ये सुख के प्रति, तृष्णा के प्रति संयमित रहना, उसको भोगना नहीं, और उसकी इच्छा भी नहीं करना इंद्रिय सुखों की। तो इस तरह की जो शिक्षा है, इसलिए हमेशा अनित्य, दुख, अनात्म का भाव अपने इंद्रियों के प्रति, 6 इंद्रियों के प्रति, कान, नाक, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर, मन, इनके प्रति हमेशा क्या करना चाहिए? हमने संयमित रहना चाहिए। इस पर के ये 6 इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो संयम के साथ ही हमने लेना चाहिए कि और ज्यादा सुख मिले। और ये मिलने के लिए हम गलत काम नहीं करना, कोई शील का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ये इंद्रियों का सुख तो आपको मिलते ही रहता है, उसको संतुलित, संयमित रखिए वो सुख को। वो सुख मिलाने के लिए कोई गलत काम मत करिए, कोई शीलों का उल्लंघन मत करिए, किसी को दुख मत दीजिए। तो आप अष्टांग मार्ग का अगर पालन करोगे ना, अष्टांग मार्ग के जो भी 8 अंग है, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, अगर ये 8 अंगों का पालन करोगे तो आप हमेशा ये 6 इंद्रियों के प्रति संयमित रहोगे। वो 6 इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो आप संयमित रहकर ही वो भोगोगे, और इसी के कारण तृष्णा नहीं निर्माण होगी, आपसे कोई शील का उल्लंघन नहीं होगा, किसी को दुख नहीं दोगे, आप कुशल कमाई करते रहोगे, आप दान दोगे, धम्म सिखाओगे, परोपकारी रहोगे, दूसरों के प्रति मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव रहेगा, दूसरों का मंगल हो, कल्याण हो, उनको सुख शांति मिले, ऐसा भाव आप बार बार निर्माण करते रहोगे। तो इसलिए अष्टांग मार्ग का पालन करते रहोगे तो इसी से 6 इंद्रिय संयमित रहेंगे। आंखें, कान, नाक, जीवा यानी जीभ, शरीर और मन, उसको होने वाला स्पर्श, उनके विषयों का, वो स्पर्श के कारण निर्माण होने वाले चेतना, कॉन्शियसनेस, विज्ञान, उससे निर्माण होने वाला स्पर्श तो मैंने बताया ही, और उससे निर्माण वाली वेदना, वो सुखद रहे, दुखद रहे, असुखद रहे, इसके प्रति आप क्या बोले, लगाव नहीं निर्माण करोगे, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा, विकर्षण रहेगा, इसी को घृणा निर्माण करे, रिवल्सन निर्माण होता है, और उसी से वैराग्य निर्माण होता है, और वैराग्य निर्माण होते होते ही वो संयमित होकर
अनित्य दुख अनात्म जागृत करके हम तृष्णा नष्ट करते हैं, आश्रव नष्ट करते हैं, दुख मुक्त होते हैं, आसव खय ज्ञान प्राप्त करते हैं, अरहंत पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा बुद्ध ने इसमें सिखाया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो बाबा साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी, भीमराव रामजी अम्बेडकर, हमारे जिन्होंने कारण हमें धम्म मिला, मुझे तो बाबा साहब के कारण ही धम्म मिला है। वो बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी नहीं होते तो मुझे शायद धम्म नहीं मिलता। तो उनका तो मैं ऋणी हूँ। तो उन्होंने जो धम्म ग्रंथ निर्माण किया, द बुद्ध एंड इज धम्म, उस ग्रंथ में उन्होंने धम्म की अनेक परिभाषाएं की है। एक परिभाषा ऐसे भी की है, बाबा साहब लिखते हैं, टू लिव इन निब्बान इज धम्म। बाबा साहब क्या लिखते हैं? टू लिव इन निब्बान इज धम्म। तो ये जो उन्होंने लिखा है, ये आप अगर भाग पढ़ोगे, द बुद्धानी धम्म से सेक्शन पढ़ोगे, तो उसने उसमें बाबा साहब ने फायर सरमान की बात की है। ये अग्नि का उपदेश जो है, सब इंद्रिय जल रहे, तो बाबा साहब ने वहां लिखा है कि सब इंद्रिय जल रहे हैं, आंखें जल रही है, हाँ, शब्द वस्तुएं जल रही, वो आंख को स्पर्श करने वाली, उस उनका होने वाला स्पर्श जल रहा है, और स्पर्श के कारण निर्माण होने वाली संवेदना वेदना, और उससे निर्माण होने वाला कॉन्शियसनेस जल रहा है। ये बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में। फिर उन्होंने कान के बारे में भी लिखा है, नाक के बारे में भी लिखा है, जीभ के बारे में भी लिखा है, शरीर के बारे में लिखा है, मन के बारे में लिखा है। और ये उन्होंने ये भी लिखा है उस ग्रंथ में, पढ़ो। बाबा साहब ने लिखा नहीं, सब नहीं लिखा, ऐसा नहीं, सब लिखा है उसमें। तो कुछ बातें संक्षिप्त में लिखी है, तो उसका आपको विस्तृत से मार्गदर्शन के लिए, हाँ, आपको त्रिपिटक पढ़ना होता है, पाली त्रिपिटक। तो ये फायर सम्मान सरमान सरमन जो है, हाँ, अग्नि का उपदेश है, बाबा साहब ने लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में। बाबा साहब लिखते हैं, ये इंद्रिय आग पर है, यानी हमेशा तृष्णा निर्माण कर रहे हैं। ये तृष्णा को नष्ट करना ये बहुत जरूरी है निब्बान में जीने के लिए। उसका टाइटल जो दिया है ना वो भाग का, बाबा साहब, टू लिव इन निब्बान इज धम्म। तो बाबा साहब बोलते हैं, निब्बान में जीने के लिए ये पैशंस जो है, तृष्णा जो है, उसको नष्ट करो। और ये तृष्णा हमेशा ये इंद्रिय निर्माण करते हैं, छह इंद्रिय, उनको होने वाला स्पर्श, उनको स्पर्श करने वाले विषय, और उससे निर्माण होने वाला चेतना कॉन्शियसनेस, और उससे निर्माण होने वाली वेदना। इसलिए उनको बोल रहा है कि वो सब जल रहे हैं, तृष्णा निर्माण कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी लिखा है, उसको भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको समझेगा कि वो आदित्य पर्याय सूत्र भी बाबा साहब ने द बुद्ध एंड धम्म में लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, बुद्ध की ये अनमोल ऐसी शिक्षा, अमत पद प्राप्त कर देने वाली है। अमत पद, अमत पद, उसको कभी अंग्रेजी नेक्टर लिखते हैं, अमृत भी लिखते हैं, अमत। तो अमत या कोई अमृत ऐसा पीने का नहीं होता। जो अष्टांग मार्ग पालन कर कर तृष्णा मुक्ति का जो मार्ग है, वही अमत पद है। अमत पद क्या है? निब्बान, यही अमत पद है, जिसमें कोई दुख का लवलेश नहीं। तृष्णा पूरी नष्ट हो गई है, उसके बाद कुछ भी आपके सानिध्य में आए, कोई भी स्थिति निर्माण हो, आपको कभी दुख नहीं हो सकता निब्बान प्राप्ति के बाद, अरहंत पद की प्राप्ति के बाद। क्योंकि आप पूरी तरह से दुख मुक्त हो गए, चार अरिय सत्व का पूरा ज्ञान हो गया आपको। तो भाइयों बहनों, ये बुद्ध की जो ये शिक्षा है, ये शिक्षा हम ग्रहण करें। वो शिक्षा ग्रहण करके हम पालन में लाएं, और बार बार हम कोई भी सूत्र पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें, हमारे छह इंद्रिय हमारे दुख का कारण है, उसी से तृष्णा निर्माण होती है। छह इंद्रिय नहीं रहे तो दुख होगा ही नहीं। पर भाइयों, छह इंद्रियों के बगैर कोई जन्म भी नहीं लेता है, देख लो। तो आपको छह इंद्रिय हो गई, तो उनको संयमित रखना। उसके कारण जो वेदना निर्माण होती है, उसके प्रति अनित्य जागृत करना, वो चेतना निर्माण होती है, वो स्पर्श होता है ना, वो इंद्रिय के प्रति, वो विषयों के प्रति हमेशा अनित्य भाव रखना, वो दुखमय है ये भाव रखना, और वो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा सत्व नहीं भाव रखना, ये अनित्य दुख अनात्मा का भाव रखना बहुत जरूरी है। उसी से आपको वो उनके प्रति, ये सब इंद्रियों के प्रति, सभी स्कंदों के प्रति क्या होता है, आपको वैराग्य निर्माण हो जाता है, आप संयमित रहते हो।
आप में एक मन में तृष्णा नहीं निर्माण होती, राग लोभ द्वेष नहीं निर्माण होता, क्योंकि सब आप अनित्य है करके देखते हो, दुख है करके देखते हो, अनात्मा है करके देखते हो, जानते हो, और उसी से फिर आपको दुख मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, अनंत की प्राप्ति होती। तो ये हमेशा आपने अभ्यास करना चाहिए। तो आदित्य पर्याय सूक्त की देशना में यही खत्म करता हूँ। भाइयों और बहनों, ये इस पौष पूर्णिमा की मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आपके परिवार के सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, आपको सभी को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को अष्टांग मार्ग मिले, उनकी अष्टांग मार्ग के पालन में, अष्टशील के पालन में प्रगति हो, और बुद्ध की ये जो अनमोल शिक्षा है, अमृत पद तक ले जाने वाली, निब्बान पद तक ले जाने वाली ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा आप पूरी तरह से विकसित कर ले, सीख ले, उसका आपको लाभ हो, और ये अवस्था प्राप्त करने में के मार्ग पर आप आरूढ़ हो, आपको आगे जाकर निब्बान की प्राप्ति हो, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके आपकी सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, शैक्षणिक क्षेत्र में आप आपका आपकी वित्तीय अवस्था बहुत अच्छी रहे, और आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का ये जो प्रबोधन है, मैं यही समाप्त करता हूँ। ये विश्व में जो जो जीव है, जो जमीन पर है, पानी में है, जो हवा में है, जो गर्भजल से निर्माण होते हैं, जिस तरह के हम मानव निर्माण होते हैं, हम जो अंडों से निर्माण होते हैं, जो आर्द्रता से निर्माण होते हैं, और जो आकस्मिक रीत्या निर्माण होते हैं, जो औपपाती का बोला है, ये सभी प्रकार के जीव, और जो 31 भूमिया बुद्ध ने बताई है, वहां रहने वाले सभी जीव, उनका सभी का मंगल हो, कल्याण हो, उनको सुख शांति मिले, उनको अष्टांग मार्ग मिले, और वो निब्बान को प्राप्त हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्व होन्तु। सभी जीव शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे। सर्वांच मंगल हो, सर्वांच मंगल हो, सर्वांच मंगल हो। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।